हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर स्ट्रगल एकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं आज हिंदी व्याकरण में विशेष विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो देखते हैं विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। वाक्य में विशेषण के भेद। तो हम देखते हैं वाक्य में विशेषण के भेद। तो वाक्य में विशेषण के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। बताया गया कि वाक्य में विशेषण के भेद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पहला हमारा होता है विशेष विशेषण। विशेष विशेषण। दूसरा जो होता है ये विधेय विशेषण। तो वाक्य में विशेषण के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। तो आपका विशेष विशेषण है और विधेय विशेषण है। तो विशेषण के क्या है, वाक्य में विशेषण के भेद हैं। तो विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। तो देखते हैं विशेष विशेषण क्या है, विशेष विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेष विशेषण क्या होता है कि यह जो होता है कि विशेष से पहले बताया गया है कि जब विशेषण विशेष से पहले आता है उसी को विशेष विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, हमेशा इसमें क्या होता है, विशेष विशेषण में जो विशेषण हमारा होता है, विशेषण होता है वो हमेशा विशेष से पहले आता है। जब विशेष से पहले आएगा तो उसी को हम विशेष विशेषण कहते हैं। तो जैसे देखिएगा इसमें यहाँ पर बताया गया कि जब विशेषण विशेष से पहले आता है तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको बताया गया कि जब विशेषण, यही कह रहा कि जब विशेषण विशेष से, किससे पहले आएगा, विशेष से। जब विशेषण क्या होता है कि विशेष से पहले, कह रहा कि इसी विशेष से पहले क्या होगा, विशेषण होगा। जब विशेष, कह रहा कि जब विशेषण विशेष से पहले आता है तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे जैसे आपको देखना है राम के 4 भाई थे। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि राम के 4 भाई थे। तो यहाँ पर एक क्या है, 4 जो है, ये आपको बताया गया कि राम के 4 भाई हैं। तो 4 यही शब्द जो हमारा आया है, जो यहाँ बताया संख्या का जब बोध हो रहा है तो आपको बताया गया कि हमेशा संख्या क्या होता है, विशेषण होता है। संख्या क्या होती है, विशेषण होता है। तो संख्या जो 4 यहाँ पर बताया गया तो क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो भाई यहाँ पर आपको बताया गया था, भाई शब्द जो है ये क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष। क्या है, विशेष। तो आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर जब विशेषण विशेष से, तो यही पर विशेष से पहले क्या होना चाहिए, विशेषण। तो विशेषण जब पहले होता है तो क्या होता है, विशेष विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्या, राम के 4 भाई थे।
तो भाई शब्द यही जो है, भाई क्या है, संज्ञा है, भाई क्या है, संज्ञा है। जब यहाँ पर विशेष विशेषण पढ़ते हैं, विशेषण के बाद जब संज्ञा आता है तो हम उसे विशेष कहते हैं, तो इसे हम विशेष कह सकते हैं। तो क्या हुआ, ये विशेष है। विशेष से पहले क्या आया, विशेषण आया है। तो विशेषण शब्द कौन सा है, चार है। तो विशेषण, विशेष से पहले चार आ गया तो विशेषण है। तो इसी को बताया गया कि विशेष विशेषण है। क्या है, इसे विशेष विशेषण कहा गया। राम के चार भाई थे, तो यहाँ पर विशेषण से पहले क्या आ गया है, विशेषण। विशेषण शब्द कौन सा है, ये आपको चार जो दिया है ये क्या है, विशेषण है। दूसरा देखते हैं, राजा दशरथ। राजा दशरथ के चार पुत्र थे। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, राजा दशरथ के चार पुत्र थे। तो राजा दशरथ के चार पुत्र थे, तो पुत्र क्या है, पुत्र यही जो है ये विशेष है, हमारा क्या है, विशेष। पुत्र विशेष है। ये जो हमारा चार जो है यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो क्या है, विशेषण है। इसी को बोला गया है विशेषण। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, विशेष से पहले जब विशेषण आता है तो उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आसानी से समझना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कह रहा कि राजा दशरथ के चार पुत्र थे, पुत्र जो है विशेष है और चार क्या विशेषण है। तो इसी विशेष की विशेषता क्या है, चार है। तो क्या हुआ, विशेषण हुआ, पुत्र की संख्या का बोध करा रहा है। तो विशेष से पहले विशेषण शब्द आता है तो क्या होता है, विशेष विशेषण कहे जाते हैं। और देख लीजिएगा, सीता सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर बताया गया कि सीता सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे आपको सीता लड़की है, यहाँ पर सुंदर शब्द आ गया, तो क्या लड़की जो है यही आपका क्या है, एक विशेष है। क्या है, विशेष। आपका विशेष क्या हो गया, लड़की जो है, लड़की शब्द क्या है, विशेष हो गया। ये सुंदर शब्द, ये सुंदर जो शब्द है आपके क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। तो ध्यान देना होगा यहाँ पे, सीता सुंदर लड़की है। तो लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर होना। लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर होना। तो इसी लड़की की विशेषता बतला रहा है, सुंदर होना। तो जब विशेष से पहले जब विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम विशेष विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष विशेषण कहा गया है। मोहन लंबा बालक है। अब देखिएगा, मोहन लंबा बालक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, बालक तो है, मोहन बालक है लेकिन लंबा बालक है। तो बालक की विशेषता क्या हो गया, लंबा होना। क्या होना, इसी लंबाई का बोध करा रहा है। तो बालक की विशेषता क्या हो गया, लंबा होना। तो बालक शब्द क्या है, बालक शब्द आपका विशेष है। क्या है, विशेष है। तो लंबा, लंबा जो शब्द आ गया आपका क्या हो गया, ये विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। तो आपको जो लंबा शब्द जो है ये विशेषण है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, बालक की विशेषता क्या है, लंबा होना। जब बालक की विशेषता लंबा होना है
तो क्या हुआ, इसे विशेष विशेषण कहा गया है। तो मोहन लंबा लड़का बालक है, तो बालक की विशेषता लंबा होना है। तो ये बालक की विशेषता क्या है, लंबाई, लंबा होना है। तो विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग जब किया जाता है तो हम उसे विशेष विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बालक से पहले हमारा बालक से पहले क्या विशेषण आ गया है। बालक विशेष शब्द है, विशेष शब्द से पहले जब विशेषण आता है उसी को विशेष विशेषण कहा गया है। तो राम के 4 पुत्र थे, या राम के 4 भाई थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, सीता सुंदर लड़की है, मोहन लंबा बालक है, ये सभी क्या हैं, विशेष विशेषण हैं। तो विशेष विशेषण इसे कहा गया है। अब देखते हैं विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो देखते हैं विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण जो होता है हमेशा विशेष के बाद और क्रिया से पहले जब विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। विधेय विशेषण में कहा गया कि विशेषण विशेष के बाद और क्रिया से पहले आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, बताया गया कि विधेय विशेषण जो होता है कहा, यहाँ पर आपको विशेषण करा के, यही विशेषण शब्द, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। ये विशेषण करा कि विशेषण विशेष के बाद, किसके बाद, विशेष के, करा कि विशेषण जो है विशेष के बाद, जब विशेष के बाद और क्रिया के, करा कि क्रिया से पहले आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। तो विशेषण जो है विशेष के बाद आएगा और क्रिया से पहले। तो आपको कह रहा कि विशेष के बाद और क्रिया से पहले, जब क्रिया से पहले और विशेष के बाद जब विशेषण आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो जैसे मानिएगा, जैसे सीता की गाय लाल है। यहाँ पर कहा गया कि सीता की गाय क्या है, सीता की गाय लाल है। तो आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर गाय शब्द क्या है, गाय जो है हमारा क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष। लाल शब्द जो हमारा है वो क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। लाल शब्द विशेषण है जो सहायक क्रिया है, क्रिया बताया गया। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। कह रहा कि विशेष के बाद विशेषण और क्रिया से पहले जब विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो सीता की गाय लाल है। तो गाय शब्द जो है वो क्या है, विशेष है।
क्या है, विशेष है। लाल शब्द क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर इसे क्या कहा गया है, तो इस वाक्य को हम कह सकते हैं, तो सीता की गाय लाल है, तो यह विधेय विशेषण है। तो विधेय विशेषण किसे कहते हैं, तो लाल शब्द क्या हुआ, ये विधेय विशेषण है। तो आपको यहाँ पर विशेष के बाद विशेषण और क्रिया से पहले है। दूसरा वाक्य देखते हैं। मोहन की भैंस, कहा गया कि मोहन की भैंस छोटी है। मोहन की भैंस छोटी है। जब मोहन की भैंस छोटी है तो यहाँ पर आपको पहले शब्द देखना है कि विशेष कौन सा शब्द है। तो मोहन तो संज्ञा शब्द है, यहाँ पे ये तो आपको नाउन बता गया, लेकिन यहाँ पर भैंस शब्द जो है क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य में देखते हैं कि विशेष क्या है। तो देखते हैं कि भैंस शब्द क्या है, ये हमारा विशेष है। क्या है, विशेष। ये आपका छोटी शब्द जो है, छोटी शब्द यही आपका जो छोटा शब्द है, छोटी है, वो क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो छोटी शब्द हमारा विशेषण है और भैंस जो है शब्द क्या है, ये विशेष है। तो विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग किया गया है और क्रिया से पहले। जब विशेष के बाद और क्रिया से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि मोहन की भैंस जो है छोटी है। तीसरा देखते हैं। सीता का कुत्ता काला है। सीता का कुत्ता काला है। क्या है, सीता का कुत्ता काला है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस वाक्य में विशेष क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य में ढूंढेंगे कि हमारा विशेष कौन सा शब्द है और विशेषण कौन सा शब्द है। तो इस वाक्य में जो कुत्ता शब्द आ गया है, क्या है, कुत्ता शब्द। यही कुत्ता शब्द जो है क्या है, ये विशेष है। क्या है, आपको ध्यान देना होगा कि विशेष है। कुत्ता शब्द जो है विशेष है। तो विशेषण कौन सा है, तो विशेषण जो है, विशेषण हमारा काला है, तो क्या हुआ, विशेषण है। काला शब्द क्या है, विशेषण है। तो काला शब्द क्या है, ये विशेषण है। काला शब्द विशेषण है, कुत्ता जो है विशेष है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विशेष के बाद और क्रिया से पहले जब विशेषण आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में बताया गया कि सीता का कुत्ता काला है, यह वाक्य क्या है, विधेय विशेषण है। क्या है, विधेय विशेषण। तो इस तरह से विशेष विशेषण और विधेय विशेषण को हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष विशेषण क्या है आपने देखा और विधेय विशेषण क्या होता है आपने देखा। तो इस तरह से आपको देखना है कि वाक्य में किस प्रकार से विधेय विशेषण का प्रयोग होता है और विशेष विशेषण का प्रयोग होता है।
अब देखते हैं हम विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था। तो विशेषण की अवस्थाएं जो होती है 3 होती हैं। बताया गया कि विशेषण की अवस्थाएं जो बताया गया है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो होता है मूलावस्था। मूलावस्था। दूसरा जो होता है उत्तरावस्था। तीसरा जो होता है उत्तमा। उत्तमा अवस्था। तो विशेषण की अवस्थाएं जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो हमारे विशेषण की अवस्थाएं हैं ये कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान देना होगा। पहला है मूलावस्थाएं हैं। पहला हमारा मूलावस्था। दूसरा जो है उत्तरावस्था है। तीसरा है उत्तमावस्था। ये 3 भागों में बांटा गया है। इसी 3 अवस्थाएं में बांटा गया है विशेषण को। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो देखते हैं कि मूलावस्था क्या होता है। मूलावस्था किसे कहते हैं या मूलावस्था क्या होता है? तो मूलावस्था बताया गया है कि यहाँ पे मूलावस्था में किसे कहते हैं देखते हैं। मूलावस्था में कहा गया है कि जब वाक्य में कह रहा कि जब वाक्य में विशेषण या कह सकते हैं जब वाक्य में विशेष के गुणों का कह सकते हैं कि जब वाक्य में विशेषण के या कह सकते हैं कि जब वाक्य में विशेष के गुणों की, यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। कहा गया कि जब वाक्य में विशेष का गुणों का जब बोध होता है उसी को मूला अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलावस्था। तो ध्यान देना होगा। ये तो विशेषण की अवस्थाएं हैं। मूलावस्था है, उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था है। तो मूलावस्था में बताया गया है कि जब वाक्य में विशेषण से या विशेषण के विशेष का गुणों का जब बोध होता है, जब गुणों का जब बोध हो रहा है तो उसी गुणों का जब बोध होता है तो उसी को हम मूलावस्था कहते हैं। वाक्य में विशेष का करा कि जब वाक्य में विशेष का गुणों का बोध होता है उसी को मूलावस्था कहते हैं। जैसे मानता हूँ सीता सुंदर लड़की है। तो यहाँ देखिए क्या है, सीता सुंदर लड़की है। तो वाक्य हमारा हो गया, क्या है, पूरा वाक्य हो गया। तो इसी वाक्य में कह रहा कि जब वाक्य में विशेष का कह रहा कि विशेष के गुणों का जब बोध हो रहा है तो उसी को हम मूलावस्था कहते हैं। तो सीता क्या है, सीता सुंदर लड़की है। तो लड़की शब्द यही जो है क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष है। इसी विशेष की गुण क्या है, सुंदर होना। ये लड़की है, सीता लड़की है। तो कह रहा कि सीता लड़की है, सुंदर लड़की है। तो लड़की जो है विशेष है। इसी विशेष का जब गुण का जब बोध होता है तो मूलावस्था कहते हैं। सीता सुंदर लड़की है, लड़की की विशेषता क्या है, गुण क्या है, सुंदर होना। यही सुंदर होना जो है क्या है, ये मूलावस्था है। क्या है, ये मूलावस्था।
रमेश लंबा बालक है। तो वाक्य है, वाक्य में विशेष क्या है? बालक शब्द है। बालक का गुण क्या है? बालक का गुण क्या है? लंबा होना है। तो बालक का गुण जो है क्या है? लंबा होना। इसकी विशेषता क्या है? लंबा होना। तो क्या है? ये मूलावस्था। मूलावस्था क्या? लंबाई जो है, लंबा शब्द क्या है? ये मूलावस्था है। तो इसी को मूलावस्था कहा गया है। रमेश लंबा लड़का है, बालक है, तो इसे मूलावस्था कहा गया है। राकेश छोटा बालक है। तो यहाँ पर देखिए, राकेश छोटा बालक है। बालक तो है लेकिन छोटा बालक है। तो क्या है? छोटा शब्द आपका। बालक की विशेषता क्या है? छोटा होना। तो छोटा शब्द क्या है? ये मूलावस्था है। तो इसकी क्या? मूल अवस्था का तो मूल शब्द है। जब मूल शब्द का जब बोध हो रहा है तो इसे मूलावस्था कहा गया है। उत्तरावस्था क्या होता है? अब देखते हैं उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में आपको विशेष ध्यान देना होगा। कहा गया कि जब वाक्य में विशेष के करा कि जब वाक्य में विशेष के जब वाक्य में विशेष के दो, या कह सकते हैं जब वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या किसी एक को जब स्थापित किया जाता है उसी को उत्तरावस्था कहते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। कहा गया कि जब वाक्य में दो व्यक्तियों, क्या है? दो व्यक्ति की बातें कर रहा है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं करा कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलना करके, क्या है? तुलना करके किसी एक को स्थापित किया जाता है। करा किसी एक को स्थापित जब किया जाएगा उसी को उत्तरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरावस्था। यहाँ पर आपको करा कि उत्तरावस्था में जब वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलना करके, क्या किया जाता? तुलना। जब तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या स्थापित किया जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिनेश रमेश से छोटा है। दिनेश रमेश से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए, दिनेश रमेश से छोटा है। तो कौन छोटा है? दिनेश रमेश से। तो रमेश से छोटा कौन है? दिनेश है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति हैं, रमेश, दिनेश है और रमेश है। यहाँ पर दोनों का तुलना किया गया है। क्या किया गया है? तुलना। जब दोनों को तुलना करा कि दिनेश और रमेश, यहाँ दो शब्द हैं, तो दिनेश और रमेश से छोटा है, दिनेश रमेश से। तो यहाँ पर दिनेश और रमेश का तुलना किया गया है और तुलना करके किसी एक को क्या किया गया है? तो यहाँ पर बड़ा या सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, छोटा या बड़ा बताया गया है। तो यहाँ पर दिनेश रमेश से, तो दिनेश क्या है? छोटा है। तो क्या है? इसे छोटा बताया गया है, छोटा है। एक कौन सा है? बड़ा है। तो यहाँ पर तो बड़ा स्थापित किया, दिनेश रमेश से छोटा है। तो छोटा कौन है? दिनेश हो गया। बड़ा कौन सा हो गया? रमेश हो गया। तो बड़ा हो गया। तो यहाँ दोनों में तुलना करके किसी एक को स्थापित या सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
यहाँ पर तुलना करके जब एक को स्थापित किया जाता है या सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है या बड़ा छोटा में मतलब किया जाता है तो उसी को हम पुत्रावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो रमेश बड़ा है, रमेश जब बड़ा है किससे, दिनेश से, तो यहाँ पर रमेश को क्या बताया गया है, बड़ा होना बताया गया है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था होता है इस तरह से। अब दूसरा देखते हैं, सीता रमा से, सीता रमा से बड़ी है। अब देखिए सीता रमा से बड़ी है, यहाँ पर सीता और रमा में क्या किया गया है, तुलना, तुलना किया गया है। तुलना करके अब यहाँ पर तुलना किया गया है, कौन छोटी है कौन बड़ी है। जब तुलना किया गया, जब तुलना की बातें आ जाएगा दो व्यक्ति में और दो वस्तुओं में, दो व्यक्ति और दो वस्तुओं में जब तुलना करने की बात आता है तो उत्तरावस्था होता है। क्या होता है, उत्तरावस्था। तो यहाँ पर सीता रमा से बड़ी है, तो यहाँ पर सीता और रमा में तुलना करके किसी एक को जब स्थापित किया जाता है तो उसी को उत्तरावस्था कहा गया है। अब देखते हैं उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में बताया गया कि जब वाक्य में दो या दो से अधिक व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसी को हम उत्तमावस्था कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि दो या दो से अधिक, करा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, करा कि व्यक्तियों, करा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना करके, क्या करके, तुलना, तुलना करके किसी एक को, करा कि किसी एक को, किसी एक को क्या कहा जाता, सर्वश्रेष्ठ। जब सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसी को हम उत्तमावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तमावस्था। या जहाँ पर बताया गया कि दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे और उनमें तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसी को उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे सचिन सभी सचिन सभी खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, सचिन सभी खिलाड़ियों में, सचिन सभी खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कह रहा कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ियों में कह रहा है, सभी खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सचिन है। तो यहीं पर बताया गया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जब तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसी को उत्तमावस्था कहते हैं। तो क्या है उत्तमावस्था, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सचिन जो है क्या है, सभी खिलाड़ी हैं, जो सभी खिलाड़ियों में क्या है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर इस तरह से वाक्य को हम उत्तमावस्था कहते हैं। राधा सीता और गीता, यहाँ पर ध्यान दें, राधा सीता और गीता, राधा सीता और गीता से सुंदर है। देखिए, राधा सीता और गीता से सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना होगा, राधा सीता और गीता से सुंदर है।
तो यहाँ पर राधा सीता और गीता से यहाँ पर क्या हुआ, तो यही राधा की बातें किया जा रहा है। तो सीता और गीता से सुंदर है, तो सुंदरता की बातें कर रहा है। तो क्या हुआ, इस वाक्य में उत्तमावस्था है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, रमेश कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। रमेश कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। यहाँ पर रमेश जो है कक्षा में सबसे, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों में तुलना करने के बाद रमेश सबसे क्या हुआ, बुद्धिमान है। जब सबसे बुद्धिमान है तो इसे उत्तमावस्था कहा गया। इस वाक्य में क्या उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान देना होगा। रमेश कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कौन है, रमेश है, तो कक्षा में, तो उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा यह वाक्य। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करना।